आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे कि गफलत क्यों बन जाती है इंसान की बर्बादी की वजह। जानिए क्या कहता है कुरान। गफलत क़ल्ब इंसानी के लिए सख्त नुकसानदेह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अल आराफ की आयत नंबर 205 में फरमाते हैं कि और अपने रब को दिल ही दिल में सुबह शाम याद करो, आजिज़ी और पस्त आवाज़ के साथ, और गाफिलों में से ना बनो। आइए आज इस आयत की रोशनी में समझते हैं कि गफलत क्या है। गफलत किसी भी तरह की हो सकती है। अपने फ़राइज़ से गफलत, अपनी इबादत से गफलत, अपने ईमान से गफलत, अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत, अपने वालिदैन से गफलत, अपने कुंबे से गफलत, अपने रिश्तेदारों से गफलत और अपने क़राबतदारों से गफलत। यानी इनसे गाफिल रहना मतलब अनजान या बेजार रहना। गफलत दरअसल दिलों के मर जाने का नाम है, दिलों के सूख जाने का नाम है, दिलों के सख्त हो जाने का नाम है। समाज में क्या हो रहा है, ख़ानदान में क्या हो रहा है, उससे पूरी तरह अनजान रहना ही गफलत है। ये गफलत दिलों में वीरानी पैदा करती है, रिश्तों में दूरियां पैदा करती है, ज़िंदगी में बर्बादियों का आगाज़ करती है। जब कोई शख्स रब की बंदगी, अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को अदा करने में मसरूफ़ रहता है तो अल्लाह ताला भी उससे गाफिल नहीं रहता, उस पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं और उनकी खिदमत आपका फ़र्ज़ है और आप अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हैं तो आप इबादत में मसरूफ़ है, और अगर आप गाफिल हैं तो आप अपनी इबादत से ही दूर है। गफलत यह भी है कि आप अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन उसे तालीम से दूर रखते हैं, उसे प्यार में ख़राब कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप उसकी ज़िंदगी की एक अहम गोशे से गाफिल हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। गफलत अपनी तरक्की के पीछे भागने और अपने फ़राइज़ को छोड़ जाने का नाम है। इस फ़ानी दुनिया में ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। इस ज़िंदगी में अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का अज़्म ही गफलत को शिकस्त दे सकता है। गफलत यह है कि कोई शख्स नेक कामों से दूर होता जाए और बड़े से बड़े गुनाह को कम समझने लगे। हालांकि एक नेक और शरीफ आदमी अपनी गलतियों और अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह देखता है और वो डरता है कि कहीं ये पहाड़ उसके ऊपर न गिर पड़े। और गाफिल शख्स अपने गुनाहों को किसी काली रात में काली वादियों के बीच काले पत्थर पर चल रही चूंटी के मानिंद समझता है, जिसे वो देखने की भी जहमत नहीं उठाता। गाफिल शख्स नाफरमानियों से मोहब्बत करने लगता है और पशेमानियों को वो पास भी भटकने नहीं देता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उनके जो अलानिया गुनाह करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी है कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, एक सेहत और दूसरी फरागत। लिहाजा गुनाहों से दूर रहने, फ़र्ज़ को अदा करने वाला हरगिज़ गाफिल नहीं हो सकता। सूरह अल मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 में ऐलान हुआ कि उनके बुरे कामों की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर चढ़ जाता है। अगर तौबा कर लिया तो वो नुक्ता मिट जाता है और दिल फिर रोशन हो जाता है, और अगर वो अपने गुनाहों से गाफिल रहता है, गुनाह पर गुनाह करता है, तो वो सियाह नुक्ता इतना बढ़ जाता है कि सारा दिल ही काला पड़ जाता है। अपने दिलों को काला होने से बचाइए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर सही और गलत का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाएगा तो आदमी इंसान न होकर जानवर की ज़िंदगी जीने लगेगा, जो कि बेमकसद ज़िंदगी होती है। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ होना है, हमें अपने फ़राइज़ को अदा करना है। यही कुरान का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है, यही पैगम्बर आज़म का पैगाम है, यही अइम्मा का पैगाम है, यही बुजुर्गान दीन का पैगाम है। हमें इस पर अमल करना है। इसके लिए हमें अपनी सोहबत को साफ़ करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम किसके इर्द गिर्द रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, उनकी महफिलों और नशिस्तों के आदाब क्या है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। अच्छी सोहबत आपको अच्छा बनाएगी और बुरी सोहबत आपको बुरा बनाएगी। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।